हेलो एंड नमस्ते, वेलकम यू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी हॉक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, कोरोना की इस महामारी में मिलकर लड़ाई कर रहे होंगे, अपनी सुरक्षा का ख्याल रख रहे होंगे। तो बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो 11 सितंबर को हुआ था, अगर हम देखें स्क्रीन पे तो जो पहला सेक्शन है क्लोज, यानी कि 10 सितंबर को जो क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की, वो हुई थी 11449 पे। कल यानी कि 11 सितंबर को ओपनिंग हुई थी 11448 पे, यानी कि एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी। हाई लगाया 11494, लो लगाया 11420, क्लोजिंग हुई है 11464। नेट 15 पॉइंट्स की तेजी के साथ बाजार बंद हुआ है। थोड़ा सा इनसाइड एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप सेक्शन 2 देखें तो क्लोज टू ओपन, यानी कि लगभग नेट 1 पॉइंट की गिरावट के साथ ही खुले थे। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो 17 पॉइंट्स के गेन के साथ हुआ। ओपन टू हाई यानी खुलने से हाई कितना लगा 46 पॉइंट्स। ओपन टू लो यानी खुलने के बाद कितना हम गिरे 28 पॉइंट्स। और दिन के दौरान एक जो टोटल रेंज निकल के आया वो निकल के आया 74 पॉइंट्स का। दिन में हाई टू क्लोज अगर हम देखें तो निफ्टी अपने हाई से 29 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है। लो टू क्लोज यानी अपनी लो से 45 पॉइंट्स की ऊपर बंद हुआ है। सेक्शन 3 में देखें तो बेस्ड ऑन अबव पैरामीटर्स जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है 14 सितंबर का, इसका एवरेज पॉइंट निकल के आता है 11449। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 11498। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 11532 और एक लास्ट रेजिस्टेंस आता है 11603। इसी तरह से जो नीचे अगर हम बात करें, पहला सपोर्ट जो बनता है वो बनता है 11426, उसके बाद बनता है 11387, उसके बाद बनता है 11315। तो आप अपने ट्रेड्स इसी हिसाब से प्लान करें। बाजार कभी भी देखिए एक लेवल से एक लेवल सीधा नहीं जाता है, जिगजैग पैटर्न में जाता है। ऐसा आप ना सोचें कि एक बार आपने ले लिया और सारे टारगेट्स एक ही बारी में अटेन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। लेकिन उन चीज़ों के लिए आप जोखिम ना लें, एक लेवल से एक लेवल का ही ट्रेड प्लान करें। अब हम बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल की नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो कि 14 सितंबर को है। 10 सितंबर को लॉन्ग रिकमेंडेशन बनी थी 11380 पे। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 11467। स्टॉप लॉस में आप बने रहे 11388। इस पे जो पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं वो है 87। लॉट साइज 75 शेयर्स। तो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट होता है 6525 रुपीज। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हम बात करते हैं। देखिए, जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 10 सितंबर की वो थी 22466। कल जो ओपनिंग हुई 22510, हाई लगाया 22669, लो लगाया 22206, क्लोज हुआ 22480 के लेवल पे। नेट 14 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुए। इनसाइड एनालिसिस की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में अगर आप देखें तो क्लोज टू ओपन यानी कि 44 पॉइंट्स की तेजी के साथ खुले। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद हम 30 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ओपन टू हाई यानी खुलने के बाद 159 पॉइंट्स का हाई लगाया। ओपन टू लो यानी खुलने के बाद 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुए, यानी कि सेलर का प्रेशर था। और डे का एक रेंज निकल के आया 463 पॉइंट। सो नेट हम ये कह सकते हैं हाई टू क्लोज अगर हुआ है तो अपने हाई से 189 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुए हैं, और लो टू क्लोज यानी कि लो से 274 पॉइंट्स के हाई के साथ बंद हुए हैं। इसी बेसिस पे अगर आप सेक्शन 3 में देखते हैं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 14 सितंबर के लिए जो एवरेज पॉइंट निकल के आया वो निकल के आया 22452। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर टिका हुआ है तो नेक्स्ट टारगेट आता है 22696, उसके बाद आता है 22913 और उसके बाद आता है 23374। नीचे सपोर्ट की बात करें तो 22235, 21990 और 21529। तो आप इसी हिसाब से ही अपना एक लेवल से एक लेवल का ही ट्रेड प्लान करें। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो 8 सितंबर को जो शॉर्ट की रिकमेंडेशन बनी थी 22780 पे, इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 22539 है। आप इसमें बने रहे 22730 के एसएल के साथ। इसमें 241 पॉइंट्स की मूवमेंट को कैप्चर करने का मौका मिला है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25 शेयर्स का। अनरियलाइज प्रॉफिट होता है सिंगल लॉट में 6025 रुपीज। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो लास्ट क्लोजिंग था 10 सितंबर को वो था 446.85। कल ओपनिंग हुई है 446, हाई लगाया 449.85, लो लगाया 439.25, क्लोज हुआ 447.20। तो यानी कि 0.35 पैसे की तेजी के साथ बंद हुए। इनसाइड एनालिसिस करते हैं सेक्शन नंबर 2 में अगर आप देखें तो क्लोज टू ओपन यानी 1 रुपए की गिरावट के साथ खुले। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद 1 रुपए की तेजी के साथ बंद हुए। ओपन टू हाई खुलने से हाई लगाया 4 पॉइंट का। ओपन टू लो 7 पॉइंट्स। दिन का एक रेंज बना 11 पॉइंट्स। इसी हिसाब से अगर आप सेक्शन 3 में देखते हैं तो एवरेज निकल के आता है 445 नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 14 सितंबर के लिए। नेक्स्ट उसका एक रेजिस्टेंस बनता है 451, उसके बाद 455, उसके बाद 464। नीचे सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 442, 436, 427। तो आप इन लेवल्स के हिसाब से लेवल टू लेवल का ही ट्रेड प्लान करें स्टॉप लॉस के साथ।
की एवरेज से अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक का 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 448.54, यानी कि उसके नीचे काम कर रहा है। 20 डे एसएमए के नीचे काम कर रहा है, बट पॉजिटिव बात यह है कि ये 50 एसएमए के ऊपर यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज 446.74 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर है आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये गिर जाएगा। इसके ऊपर जब तक है आप लॉन्ग में भी बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। 10 सितंबर को इसकी क्लोजिंग थी 370.70। कल यानी कि 11 सितंबर को ओपनिंग हुई 373, हाई लगाया 373.65, लो लगाया 365.10 और क्लोजिंग हुई है 370.5। नेट 35 पैसा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इनसाइड एनालिसिस करते हैं, क्लोज टू ओपन यानी कि 2 रुपए की तेजी के साथ खुले, ओपन टू क्लोज यानी कि खुलने के बाद 3 रुपए की गिरावट के साथ बंद हुए। ओपन टू हाई 1 रुपीज, ओपन टू लो 8 रुपीज, यानी कि दिन में सेलिंग प्रेशर काफी था। दिन के दौरान एक रेंज निकल के आया 9 रुपीज का, तो हाई टू क्लोज 3 एंड लो टू क्लोज 5 रुपीज। इसी बेसिस पे सेक्शन 3 में अगर आप देखें तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 40 सितंबर के लिए एवरेज पॉइंट निकल के आता 370। जब तक 370 के ऊपर है उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर आएगा 373, उसके बाद 377, उसके बाद 384। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट बनता है 367, 362 और 356 पे। इसके की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, यानी कि जो फॉल्स है मैंने उसमें एक रेड इंडिकेशन दिया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि 368.28 के ऊपर टिका हुआ है। तो जब तक आईसीआईसीआई बैंक 368.28 के ऊपर टिका हुआ है आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं। इसके नीचे जाते ही आप शॉर्ट कर दें। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्रीवियस क्लोजिंग था 10 सितंबर का 2314, कल ओपनिंग हुई 2312, हाई लगाया 2337, लो लगाया 2287, क्लोज हुआ 2320 पे। नेट 1 रुपए की तेजी के साथ बंद हुए। क्लोज टू ओपन इनसाइड एनालिसिस करें तो क्लोज टू ओपन यानी कि 2 रुपए की गिरावट के साथ खुले। ओपन टू क्लोज 8 रुपीज, ओपन टू हाई 26 रुपीज, ओपन टू लो 25 रुपीज। डे का एक रेंज निकल के आया 51 रुपीज का। इसी बेसिस पे जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है 14 सितंबर, इसका एक एवरेज पॉइंट निकल के आता है 2313। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 2339 आप उसको देखते हैं अचीव कर सकता है। उसके बाद है 2363, उसके बाद है 2412। नीचे सपोर्ट की बात करें तो 2290, 2264 और 2215। तो आप इन लेवल्स के हिसाब से ही एक लेवल से एक लेवल का ट्रेड प्लान करें। रिलायंस फिलहाल अपने की एवरेजेस यानी 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इन सभी के ऊपर पॉजिटिवली बना हुआ है। तो जब तक ये सारे के सारे ग्रीन है डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 10 सितंबर को इसकी क्लोजिंग थी 198, ओपन हुआ 198.55, हाई लगाया 203.85, लो लगाया 197, क्लोज हुआ 202.70। नेट 5 रुपीज की तेजी के साथ बंद हुआ है। एसबीआई क्लोज टू ओपन यानी कि न्यूट्रल ही खुले, जहां बंद हुए वहीं खुले। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद 4 रुपए की तेजी के साथ बंद हुए। ओपन टू हाई यानी कि खुलने के बाद हाई लगाया 5 रुपए का। ओपन टू लो यानी कि 2 रुपए की गिरावट देखने को मिली दिन के दौरान। डे का एक रेंज था वो आया 7 रुपीज। तो इस हिसाब से सेक्शन 3 में देखें जो एवरेज निकल के आता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए 201, उसके बाद 204, 207 और 212। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 200, 195, 190 की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो 5 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर है, 20 डे एसएमए के नीचे है, 50 एसएमए के ऊपर है। तो जब तक ये 205 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए, निकल ना जाए, आप फुल्ली पोजिशनल लॉन्ग ना लें। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक डैशबोर्ड है, जितने भी स्टॉक्स इंडेक्स की हमने बात करी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, रिलायंस, कहाँ बंद हुए, कहाँ खुले, क्या हाई लगाया, क्या लो लगाया, नेट क्या इफेक्ट आया, परसेंटेज क्या है, और एक फाइनल स्टेटस कि कौन से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये काम कर रहा है कि नीचे कर रहा है। तो स्क्रीन पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी में तीनों के तीनों ट्रू लेवल बने हुए हैं, यानी कि सभी एवरेजेस के ऊपर है। बैंक निफ्टी में 2 एवरेजेस के नीचे है, एक में ट्रू है। इसी हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आप स्टॉक्स में, सैमको में, तो स्क्रीन पे दिए हुए डिटेल्स पे आप विजिट करें या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो भी बेनिफिट्स दिए इनका लाभ उठाएं। इसके साथ ही आप एलिजिबल हो जाएंगे 20% डिस्काउंट हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।